आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। योगी सरकार 66 लाख किसानों को देगी किसान क्रेडिट कार्ड। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें हुई खराब। गोरखपुर में स्वदेशी मैपल ऐप से मिलेगी जाम दुर्घटना की जानकारी। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। एयरफोर्स का मिग 29 के विमान गोवा में क्रैश, पायलट सुरक्षित। यूपी में आफत की भारी बारिश और बाढ़ से 9 की मौत, कई ट्रेनें निरस्त। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। फिरोजाबाद में भारी बारिश किसानों के लिए आफत बनी हुई है। भारी बारिश के चलते बाजरे की फसल चौपट हो गई है और बारिश से बाजरे की बाली अंकुरित होने से किसान काफी परेशान है और पशुओं का चारा भी खत्म हो गया है। फिरोजाबाद जिले पर भारी बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। बाजरे की फसल एकदम चौपट हो गई है। खड़ा बाजरा खेत में बिछ गया, जिससे पेड़ में सड़न पैदा हो गई है। जो बाजरा की बाली कटी रखी थी मड़ाई को, वो भी अंकुरित होने से बाजरा का अनाज खराब हो गया है और खेतों में बाजरे की फसल एकदम चौपट दिखाई दे रही है। बाजरा गिर जाने से सड़ने लगा है, जिससे मनुष्य को खाने का बाजरा अनाज, पशुओं का चारा पूरी तरह से नष्ट दिखाई देने लगा है और किसान की परेशानी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी है। साहब इतनी भयंकर बारिश हुई और क्या कहते हैं अकाल पड़े, वो सारी जगह चली गई, सब नष्ट है। बाल कैसे क्या हो गया इनमें? बारिश में काफी बारिश से बढ़िया है, बाजरा काट के डाल दे, काट के डाले के बाद में घाम मिली नहीं, पानी भर गया, दोबारा पजियाई वाले साहब। कितना बाजरा था आपका? ये 40 बीघा था। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत पियरी चौकी के पीछे मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। बता दें कि नाल लगे एक नवजात बच्चे का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह पियरी चौकी के पीछे वाली गली में अचानक एक बच्चे का शव देखकर वो सहम गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्चे के खून से लथपथ शव के निशानदेही पर एक घर के बाथरूम से सबूत भी इकट्ठा किया और घर के एक सदस्य को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। बता दें कि स्थानीय लोगों के मुताबिक नवजात बच्चे की हत्या कर शव को गली में ठिकाने लगाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। हम लोग सो ही रहे थे, तब तक सुबह गली में आवाज़ सुना गया, हल्ला हो रहा था। तो उठ करके बरामदे से देखे तो कोई छोटा सा बच्चा फेंका हुआ था। तो हमारे सामने गोलू जी हैं, वो पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन किए। तो पुलिस आई तो जांच किया तो बगल के मकान पे सब खून का निशान मिला, ज़मीन पे मिला। फिर वो जांच करते हुए बगल के दूसरे मकान में गए तो वहाँ पर बाथरूम में उनको खून मिला। और फिर उसके बाद एक आदमी को लिवा करके वो पुलिस चौकी गए हैं और वहीं पर अभी पूछताछ उनसे हो रही। फिरोजाबाद में पल्लेदारी कर गांव लौट रहे मजदूर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और थाना जसराना थाना क्षेत्र के गांव उतरारा निवासी एक मजदूर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर डाली। बता दें कि गोली लगने से मजदूर की मौके पर ही मृत्यु हो गई और सूचना मिलते ही शिकोहाबाद और जसराना सर्किल का पुलिस फोर्स मौके पर वहां पहुंच गया। एसपी आरए रणविजय सिंह और पुलिस कप्तान आशीष तिवारी भी घटनास्थल पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। आपको बता दें कि जसराना के गांव उतरारा निवासी महेश चंद्र पुत्र लाखन सिंह की शिकोहाबाद के मंडी समिति में पल्लेदारी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है और मंगलवार की शाम को करीब 7 बजे मंडी समिति की काम निपटा कर और साइकिल से ही अपने गांव वापस जा रहा था और जैसे ही वो गांव से 200 मीटर पहले पहुंचा तो पीपल के पेड़ के पीछे घात लगाए बैठे अज्ञात हत्यारों ने उसे गोली मार दी और गोली लगते ही महेश चंद्र साइकिल सहित जमीन पर गिर गया और घटनास्थल पर ही की मृत्यु हो गई है।
मजदूर की मौत की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं सीओ शिकोहाबाद कमलेश कुमार, सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार, सीओ प्रशिक्षु प्रवीण तिवारी अपने अपने सर्किल का फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए और जानकारी मिलते ही एसपीआरए रणविजय सिंह, पुलिस कप्तान आशीष तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बता दें कि उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं डॉग स्क्वाड टीम बुलाकर हमलावर की पहचान करने का कार्य शुरू कर दिया है। देखिए, उतरारा निवासी महेश जी थे। आज ये शिकोहाबाद से काम करके अपने घर वापस जा रहे हैं। इनके ऊपर हमला हुआ है गांव से जस्ट पहले सड़क पे ही, और इससे प्रतीत होता है कि गोली लगने के बाद उनकी मौत हो गई है। हम लोगों ने यहाँ से डेड बॉडी मोर्चरी भेज दिया है। पीएम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी हम लोग को उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग क्लू मिले हैं और कुछ लोगों के व्यक्तियों के नाम हमारे सामने आए हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसे वर्कआउट करेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा के बाद क्षेत्र में लगातार 4 दिनों तक हुई झमाझम बारिश के बाद किसानों को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लगातार कई दिनों से हो रही भारी बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आ गई है और आगरा के बाह में भी किसानों की उगाई गई बाजरे की फसल में बता दें कि बारिश के चलते बाजरे की बाली जो है वो अंकुरित हो गई है, जिससे बाजरे की फसल खराब हो गई है। और इतना ही नहीं, पालतू जानवरों का चारा भी खराब हो गया है, जिसके बाद देहात क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। मथुरा में आगामी त्योहारों को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने होली गेट के आसपास के बाजारों का निरीक्षण किया है। वहां पर आरक्षण जो है उन्होंने निरीक्षण किया बाजारों का। एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा व्यापार मंडल सराफा व्यापारियों के साथ वार्ता की गई है, जिसमें दुकानदारों से खरीदारी करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और बाहर से आने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान ना करना पड़े। इसके लिए जल्दी ही मल्टी लेवल पार्किंग को शुरू करने वाले हैं। वहीं व्यापारियों से हुई बातचीत के बाद बता दें कि एसएसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया। देखिए, आगामी त्यौहार जो हमारे हैं दीपावली के, धनतेरस के और अन्य त्योहारों को देखते हुए होली गेट और उसके आसपास का जो मार्केट एरिया है उसको चेक किया गया। यहाँ पे जो व्यापार मंडल है, जो सराफा व्यापारी हैं, इनके जो एसोसिएशन है, इनके पदाधिकारियों के साथ भी वार्ता करी गई है। पुलिस और ट्रैफिक फोर्स को साथ में लिया गया ताकि ये देखा जा सके कि जो ख़रीदारी करने लोग आते हैं, जो दुकानदार हैं, एसोसिएशंस हैं व्यापारियों की, उनके बीच का समन्वय स्थापित रहे। पुलिस और ट्रैफिक की व्यवस्थाएं उनके लिए जो बेहतर करी जा सकती हैं ताकि आने वाले खरीदारों को कम समस्याएं हों, व्यापार में कम दिक्कत आए। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल,
अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की सूचना के बाद जिला प्रशासन मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी करने में जुटा हुआ है और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आकर हैबिटेट सेंटर के साथ 400 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आगमन व उनके कार्यक्रम की जानकारी जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा दी गई है और जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जैसा कि ज्ञात हुआ है कि अगले 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री का आगमन हो सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा हैबिटेट सेंटर व अन्य 400 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पर जिला प्रशासन व नगर निगम युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटा हुआ है। के दौरे को लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का अंतिम कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो 1-2 दिन के अंदर जनपद में आ सकते हैं समीक्षा बैठक के लिए। तो उनकी समीक्षा बैठक हेतु जो रूटीन तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। वो विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे, तो उस हिसाब से जो जनपद अलीगढ़ की मुख्य परियोजनाएं हैं और जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनका लोकार्पण कराया जाएगा, और जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं अगर उनको विजिट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तो उनका स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा। और अब खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर में यदि आप शहर के रूट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैपल ऐप को डाउनलोड करें। आपको घर बैठे मैपल ऐप के जरिए ट्रैफिक रोड के बारे में जानकारी मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि किस रास्ते पर वीआईपी मूवमेंट हो है और दुर्घटना हुई है या फिर विरोध प्रदर्शन के कारण वहां का रास्ता बंद है। इन तमाम सवालों का जवाब मैपल ऐप के जरिए आपको मिलेगा, जिसको लेकर पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, आरटीओ अनीता सिंह और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, कार डीलर एवं मैपल ऐप की टीम के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के माध्यम से आम नागरिकों को यातायात सुरक्षा अलर्ट के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि ये ऐप स्वदेशी ऐप है, जिसके जरिए आपको यातायात व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलेगी और इसके साथ ही इस ऐप के माध्यम से आप सड़क पर हुई दुर्घटना के बारे में भी उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। संगोष्ठी के दौरान बताया गया है कि बच्चों को जागरूक करें, जिससे वो अपने अभिभावकों को इस ऐप के बारे में बताएं। या कोई दुर्घटना देख रहे हैं तो उसको अपलोड कर सकते हैं। इससे तुरंत इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के पास चली जाएगी, पुलिस अथॉरिटीज़ के पास चली जाएगी और पुलिस अथॉरिटीज़ और डॉक्टर्स सक्रिय होकर उसके घायल व्यक्ति के जान बचाने में मैपल ऐप के माध्यम से मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जो मैंने रियल ट्रैफिक के बारे में बात की, रियल टाइम ट्रैफिक के बारे में, इसमें आपको अल्टरनेटिव रूट सजेशंस भी मिलते हैं और एस्टिमेटेड टाइम भी मिलता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने बाबा सैयद गेट पर प्रदर्शन किया। बता दें कि एएमयू में करीब 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं करा गए थे और इसके साथ ही अमूटा और एएमयू कर्मचारियों के भी चुनाव नहीं हुए हैं। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कुलपति से मांग की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर छात्र संघ के साथ शिक्षकों की एसोसिएशन अमूटा का जल्द चुनाव कराए।
एएमयू के छात्र नेता जानिब हसन ने बताया कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराकर एएमयू कुलपति छात्र अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वहीं जानिब ने बताया कि छात्र संघ चुनाव जल्द नहीं कराए जाते हैं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बॉबे सैयद गेट पर धरने पर बैठेंगे। हालांकि छात्रों ने कुलपति के नाम संबोधन देते हुए एक ज्ञापन प्रॉक्टर भी दिया है। छात्र नेता जानिब हसन ने कहा कि अब फैसला कुलपति को लेना है। यदि कुलपति छात्रों के हित में फैसला करते हैं तो उनका स्वागत होगा और यदि छात्रों के विपक्ष में कुलपति काम करेंगे तो आंदोलन किया जाएगा। एएमयू छात्रों ने कहा कि चुनाव न कराकर विश्वविद्यालय में सभी को दबाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही छात्रों ने कहा कि अगर छात्र शिक्षकों या फिर कर्मचारियों की यूनियन बनेगी तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या सामने आएगी। चुनाव इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं कि अगर यूनियन बन जाए तो समस्याएं कुलपति पर भारी पड़ सकती हैं। इन लड़कों ने अभी एक मेमोरेंडम दिया है एड्रेस टू द वाइस चांसलर और उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम के ज़रिए से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील किया है कि यूनिवर्सिटी की जो तमाम बॉडीज़ हैं जैसे स्टूडेंट्स यूनियन है और टीचर्स एसोसिएशन है, इस तरीके से जो बॉडीज़ हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन कराए जाएँ, जल्द से जल्द कराए जाएँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बता दें कि इस दौरान नवाब महमूद अंसारी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक शोक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्राओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित नवाब महमूद अंसारी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह के निधन पर कॉलेज के संयोजक सईद अख्तर इजरायली के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन रखकर छात्राओं ने मुलायम सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और इस दौरान कॉलेज के संयोजक सईद अख्तर इजरायली ने कहा कि नेताजी ने अपने जीवन की शुरुआत एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के तौर पर की और प्रदेश के 8 बार विधायक, 7 बार सांसद, 1 बार MLC, 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री रहे। उन्हें देश से बहुत प्यार था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव नहीं किया और अपना सारा जीवन देश और प्रदेश की सेवा में लगा दिया। उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और बेसहारा गरीबों की मदद की और ख़ास तौर पर संभल के लिए भी बहुत कुछ कार्य किया है। बता दें कि संभल को अपना घर बताया और वो संभल से लोकसभा का चुनाव लड़े। संभल की जनता उन्हें कभी नहीं भूल सकती है। छात्राओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। माननीय अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षक से शुरू किया। वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने, 8 बार विधायक, 7 बार सांसद और 1 बार MLC बने। उन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज अजय कृष्ण विश्लेष की अदालत में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। बता दें कि सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने 14 अक्टूबर की तिथि तय की है और वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि अदालत में प्रतिवादी पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अदालत द्वारा मांगने पर अपना जवाब दाखिल करा कि ज्ञानवापी परिसर में पाए गए आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इस पर वादी पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा और अदालत को बताया कि हमने कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की है, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण करने व ASI सर्वेक्षण की मांग की गई है और इस मुद्दे पर अदालत 14 अक्टूबर को अपना फैसला सुना सकता है। माननीय न्यायालय ने 14 अक्टूबर को आदेश सुनाने का कहा है और आज फैसला रिजर्व किया गया है। 14 अक्टूबर को फैसला प्रोनाउंस किया। आज प्रत्युत्तर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने यह प्रत्युत्तर दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। उसको हमने दोबारा क्लैरिफाई किया कि हम शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं मांग रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कोर्ट इसमें आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। उसको भी हमने क्लैरिफाई किया कोर्ट के। और अब यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे
फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिरोजाबाद के शिकवाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर नौशहरा ओवरब्रिज से आगे सहारपुर असवा के समीप तेज गति से आ रही एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और इस हादसे की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जुट गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। बता दें कि कटोरा बुजुर्ग निवासी अमित अपने दोस्त सुभाष चंद्र के साथ सुबह भैंस खरीदने के लिए निकले थे और दोपहर तक भैंस नहीं मिली तो दोनों लोग शिकवाबाद से नौशहरा हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जा रहे थे। तभी पीछे से तेज गति से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक उछलकर हाईवे पर गिर पड़े और दोनों के गंभीर चोटें भी आई है। उधर हादसे के बाद कार ड्राइवर पर डिवाइडर पर कार चढ़ गई थी और जिसके बाद चालक और कार सवार लोग कार छोड़कर भाग गए। और हादसा हुआ है इसके बाद काफ़ी देर तक लोग सड़क पर ही पड़े रहे दोनों, और घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जुट गई। थाना पुलिस दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची। इमरजेंसी में डॉक्टर बता दें कि ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। और इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें अमित और सुभाष चंद्र शामिल है। और तहरीर मिलने पर कार स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच की जाएगी। आगरा जिले के बाथ थाना क्षेत्र में बाइक पर लिफ्ट लेकर बाजार जा रही महिला की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। प्राप्त समाचार के अनुरूप विधा देवी बता दें कि घर से बाजार के लिए निकली थी और वो टॉडी नूरा नहर के पास बाइक पर लिफ्ट लेकर बैठी थी और तभी सामने से तेज गति से आ रही मैक्स गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है।
प्रतापगढ़ में रात में हुई तेज बारिश में मेडिकल कॉलेज से संबंध राजा प्रताप बहादुर पुरुष अस्पताल जलाशय में तब्दील नजर आया। बता दें कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था न होने से नालियों का गंदा पानी ओपीडी और इमरजेंसी के सामने फैल गया। घुटनों तक गंदे पानी में चलकर मरीज और तीमारदार गिरते पड़े किसी तरह से इमरजेंसी तक पहुंच रहे थे। बच्चे और बूढ़े तो कई बार गिरे और चोटिल भी हुए। ओपीडी में पहुंचने से असमर्थ दिव्यांग मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर बाहर निकल आए और पूरी शिद्दत के साथ मरीज को देखने का काम किया गया। बता दें कि राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। मटेरियल लेकर भारी वाहनें वहां पर आते हैं, जिससे पुरानी नालियां ध्वस्त हो जाती हैं और बारिश में और भी दिक्कत हो जाती है। रात की बारिश का पानी सुबह तक भरा रहा, हर तरफ पानी ही पानी था। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को बदबूदार गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत चलने फिरने से लाचार दिव्यांग मरीजों को आई है, जो मरीज ओपीडी में नहीं पहुंच पा रहे थे। बता दें कि उनके प्रति डॉक्टरों ने दया भाव दिखाया। चैम्बर से बाहर आकर पानी में उन्हें देखा, इमरजेंसी के पिलर के सहारे दवा लिखी और इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक ने बताया कि निर्माण कार्य चल रहा है। मरीजों को दिक्कत ना हो इसके लिए पंपिंग सेट लगाकर बारिश का पानी निकाला जा रहा है। इंसान को अपना जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता तो होती है, मगर संभल में एक वार्ड ऐसा भी है जहां के लोग मकानों को छोड़कर दूसरी जगह रहने पर मजबूर है। और वजह यह है कि लगातार हो रही भारी बारिश। संभल में लगातार 3 दिन से पड़ रही भारी बारिश ने सैकड़ों लोगों का घर पर रहना दुश्वार कर दिया है। बता दें कि यहाँ तक कि उनके बच्चों को स्कूल जाने व खाने पीने की चीजें लाने व ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घरों के आगे पानी भरने से बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। लोगों को शासन प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द बता दें कि जल निकासी होगी और यहाँ की सड़कें बनेंगी। पूरा मामला जनपद संभल के मोहल्ला तुर्तीपुर इलाका है, जहां लोगों की जलभराव की वर्षों पुरानी समस्या बनी हुई है। हर वर्ष लगातार बारिश होने पर जलभराव की समस्या सामने आती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संभल में लगातार 3 दिन से पड़ रही भारी बारिश के कारण यहाँ के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और पानी इतना गहरा है कि घर से दूसरी जगह जाने के लिए एक अस्थायी नाव को बनाना पड़ा और उसी से अपना सामान व बीवी बच्चों को बैठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा है। जलभराव की समस्या को लेकर यहाँ के लोग हर किसी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी शासन या प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि इनकी ओर ध्यान नहीं देता है। और इस बार भी बारिश पड़ी तो लोगों को बच्चों को स्कूल छोड़ने और घर का सामान लाने और ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां ज्यादा पानी था वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर ताला लगाकर दूसरी जगह जाकर रहने लगे। अब लोगों को शासन प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ की सड़कें पड़े हैं और बता दें कि यहाँ के पानी की निकासी हो सके, जिससे वार्ड वासियों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े और अपना जीवन यापन वो सुकून से कर सके। इसमें बहुत परेशानी आई है, तो खाने पीने की, बच्चों को स्कूल पहुंचाने की। वो तो फिलहाल इस टाइम छुट्टी निकल गई, लेकिन बच्चों को बहुत परेशानी है ट्यूशन जाने की। यहाँ खाने पीने की भी परेशानी है, मकान भी चटक गए हैं और बहुत ज्यादा परेशानी पड़ रही है। निकलने को किधर ही से रास्ता ना है। अब निकल गए, मकान चटक गए, किधर निकले, कैसे निकले? पानी में होकर मुश्किल निकल ले। पानी में निकलने का रास्ता नहीं है, पानी भर बहुत गया है, 6-6 फीट पानी भर गया है। लोग गिर रहे हैं, खाने पीने की परेशानी हो रही है। खाने का सामान कैसे लाएं, कैसे जाएं, बच्चों को स्कूल कैसे छोड़े, लेकर कैसे आए, एग्जाम भी चल रहे हैं, ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।